अंजलि सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए कल को दूसरे लड़कों को देखे कि भैया आप त्रस्त हो, आप हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम तो हैं प्यार की देवी। सूरज और सूरज नहीं रहा तो अंजलि अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो प्रियंका को ब्लेम करेगी। दहेज लेते हो, ब्याह खिलाते हो, उसके बाद अपने बेटे को खुड्डे सांड की तरह क्यों छोड़ते हो? सामाजिक एक मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि सूरज का पूरा परिवार जानता था कि हमारा बेटा, हमारा भाई, छोटा भाई सूरजकांत, ठीक है, शादी के बाद 5 साल प्रियंका के साथ अच्छे से रहता है। उसके बाद थोड़ी उसकी स्थिति थोड़ी डगमगाने लगती है और वो अपने पड़ोस की लड़की के साथ मतलब इसके चक्कर में पड़ता है। तो ये चीजें मुझे भी लगता है सामाजिक तौर पे कि ये चीजें ऐसा नहीं है कि छिपा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इन चीजों का पता अंजलि के परिवार वाले को था, प्रियंका मैडम को भी होगा, लेकिन वो अपने पति को कंट्रोल में नहीं किया, नहीं चाहती थी कि पति को इस तरह की चीज बढ़ावा दी। एक तरीके से मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर पत्नी चाहे तो चीजों को रोका जा सकता है, या फिर आप उससे अलग हो सकती हैं, डाइवोर्स पहले से ले लेती है। हमारे जो भारतीय संस्कृति में ये कहना बहुत आसान है कि आप डिवोर्स ले सकती हैं, आप अपने पति को रोक सकती थी, लेकिन अगर धरातल स्तर पे देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं प्रियंका को उम्मीद होगी कि चलो आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, या फिर ये चीजें जो है इतनी आगे नहीं बढ़ेंगी तो प्रियंका की तो मैं इसमें गलती नहीं बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है वो इस लेवल पे हो कि वो अपने पति को रोक ना पाए। और एक कहते हैं कि मायके से भी लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है कि जिस घर में डोली उठेगी वहीं से तुम्हारी अर्थी जाएगी, तो मायका का भी प्रेशर होता होगा। मैं नहीं कहती, उनको मैं जानती नहीं पर्सनली, लेकिन मायके से प्रेशर होता होगा कि बेटा चलो आज नहीं तो कल संभल जाएगा, कोशिश करो संभालने की। ये जो होता है ना, ये बिना बोले हमारे एक भारतीय लड़कियों के ऊपर ये प्रेशर होता है, और वो तो और छपरा जैसी जगह से बिलोंग कर रही हैं, तो उनके ऊपर ये दबाव शायद रहा हो कि बेटा एडजस्ट कर लो। एडजस्टमेंट की जो घुट्टी होती है लड़कियों को बचपन से ही सिखाई जाती है, पिलाई जाती है कि तुम्हें पति के साथ रहना है, तुम्हें ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करना है। तो प्रियंका की मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा गलती होगी। और जब अफेयर चल रहा था तो माँ बाप को भी रोकना चाहिए था। आप खुद सोचिए ना, आप एक लड़की को ब्याह के ला रहे हो, पहले उसको देखने जाते हो, दहेज लेते हो, ब्याह के लाते हो, उसके बाद अपने बेटे को खुड्डे सांड की तरह क्यों छोड़ देते हो कि बेटा अच्छा इससे एक काम करने के लिए चाहिए और एक बेटे के अय्यासी के लिए चाहिए। किस तरह की माँ बाप हो आप भाई? आपको रोकना चाहिए था। चलो प्रियंका को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि हो सकता है वो इस स्थिति में ना रही हो, लेकिन अंजलि को भी मैं पूरी तरीके से वो कहते हैं ना क्लीन चिट देना, वो नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पहले से पता था कि वो शादीशुदा है। और जो इंसान एक शादी के बाद दूसरी की तरफ जा सकता है, क्या ये नहीं कह सकते थे कि अगर सूरज जिंदा होता तो उसकी लाइफ में तीसरी नहीं आती? ये तो मैं नहीं कह सकती ना भाई कि आज एक के रहते हुए दूसरी आ गई। हो सकता है कल अंजलि से भी मन भर जाए उसका और अंजलि के बाद किसी और को लाता। अब तो सूरज रहा नहीं तो उसके बारे में टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन उसके मरने के बाद मैं ये नहीं कह सकती कि सूरज पूरी तरीके से सही था। उसका मरना सही नहीं था तो उसने जिंदगी में जो भी कांड किए वो भी सही नहीं था। सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। मतलब ये पूरा डाउट, आशंका थी कि अंजलि जिस सूरज से प्यार करने का ये सोच रही थी, अंजलि बार बार ये कह रही कि प्रियंका बहुत तरीके से सूरज को टॉर्चर करती थी, जैसा कि शमशान ले जाती थी, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करती थी कि मेरे पिता से, मतलब जो एक होता है फिल्म में ड्रामा वगैरह। और अंजलि एक्सक्यूज दे रही कि हमसे सूरज की करीबी इसलिए बढ़ी कि क्योंकि प्रियंका ने एक माहौल क्रिएट कर दिया था और सूरज कहीं से उस पूरे माहौल में सेट नहीं कर पा रहा था, और बाहर वो तलाश रहा था, एक सच्चे प्यार की तलाश में आया और अंजलि मैडम मिल गई। हाँ, खत्म हुआ एकदम। आप अंजलि यहाँ पे बैठी हुई हैं कि आप इतने त्रस्त हो, कल को अंजलि सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, कल को दूसरे लड़कों को देखे भैया आप त्रस्त हो, आप हमारे पास आ जाओ, क्योंकि हम तो हैं प्यार की देवी। और दूसरी बात की अगर वो नहीं रहे सूरज, आप क्या करोगे जब आपसे कोई गलती हो जाती है? मान ली आपने कोई गलती कर दी, आप उसको डिफेंड करोगे? किस तरीके से डिफेंड करोगे कि सूरज से प्यार नहीं करती थी, या फिर वो प्रियंका ने ऐसे किया, प्रियंका ने वैसे किया? अब ये तो कहेगी नहीं ना कि प्रियंका और सूरज की फैमिली लाइफ अच्छी चल रही थी, मैं बीच में आई, मुझे अट्रैक्शन हुआ, हम लोगों का प्यार हुआ और हम लोगों ने प्रियंका के साथ गलत किया। ये तो खुल के नहीं बोलेंगे, कभी नहीं कोई नहीं बोलेगा। तो अब उनके जिम्मे क्या, अगर ये कांड नहीं हुआ होता तो क्या आप अंजलि के बारे में जानते कि अंजलि खुल के आती कि मैंने प्रियंका के साथ गलत किया, या प्रियंका ऐसे वैसे टोना टोटका करवाती थी तो फिर सूरज मेरे पास आया? आज सूरज नहीं रहा तो अंजलि अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो प्रियंका को ब्लेम करेगी।
ये टेंडेंसी है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह की चीजें अब दूरस्थ इलाके जहाँ छपरा जैसे रिमोट एरियाज में, जी। हाँ, लोगों का अट्रैक्शन इस हद तक जा रहा है कि 5 साल शादी के बाद लोग फरार हो जाते हैं जान की परवाह किए बिना। लोग इतने कट्टर हैं इसके बाद। एक तो मैं कहूंगी कि मानसिकता, परवरिश, संस्कार, ये चीजें तो आती हैं। दूसरा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉ निकाल दिया है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं से गलत नहीं है। आप इसके बेसिस पे डिवोर्स तो ले सकते हो, लेकिन इसको गलत नहीं ठहरा सकते। आप इसके आधार पर छोड़ नहीं सकते। तो जब कानून इस तरह की चीजों को बढ़ावा देगी तो ऐसे कांड तो होंगे ही। सबसे पहले तो कानून का स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हाँ, ये सब चीजें होंगी तो बंद होंगी। जब आपने खुला छोड़ दिया है कि ऐसी चीजें गलत ही नहीं है, तो जब गलत नहीं है तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो ये बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर 2 राजी हैं और 2 महिलाएं पुरुष अगर जी। अपनी सहमति से कुछ भी करते हैं, हाँ, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो दोनों का मन था। तो इसमें क्राइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 लोग कभी हैप्पीली नहीं रह सकते, बिकॉज जिसका हस्बैंड अफेयर करेगा उसकी वाइफ अफेक्ट होगी ना। भले उसकी वाइफ, दूसरे की वाइफ जो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, उसका हस्बैंड अफेक्ट होगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में 2 लोग कभी खुश तो नहीं हो सकते, या तो इनकी तरफ से या उनकी तरफ से। मैडम, आप तो जर्नलिस्ट रही हैं जी, आपको तजुर्बा है। एक चीज मैं बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पे फैसले देता है तो एक पूरे पैनल बनता है, एक पूरे पैनल का गठन होता है। उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और हर मुद्दे पे बारीकी से गौर किया जाता है कि हम जो फैसला ले रहे हैं इस पे सोसाइटी का क्या असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर को लेके आज हमारे भारत में लोग कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बड़ा इजी वे में ले रहे हैं, उसको एक कॉमन थिंग की तरह, कॉमन बिहेवियर की तरह ले रहे हैं, फैशन की तरह ले रहे हैं और प्लेजर की तरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये है ना कि जब पुरुषों की क्या मानसिकता बन गई है कि अगर हमारी वाइफ के सिवाय और कोई लड़की है हमारी लाइफ में, तो ये कूल ड्यूड, ये सब जो है आजकल की जो चलन में है वो बन जा रहे हैं। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जो ये लॉ का आया है, तो उसके बाद लोग और स्वच्छंद होते जा रहे हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इस तरह की काम दिए जा रहे हैं, क्योंकि और भी होंगे। अभी तो ये अंजलि और सूरज की पहली है। 2 अफेयर्स में जब 2 घर टूटते हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका इफेक्ट किसी एक पे तो पड़ेगा। अब अंजलि और सूरज और प्रियंका केस में सूरज की जान गई, अंजलि और प्रियंका दोनों की जिंदगी बर्बाद की। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसके लिए बेनिफिशियल रहा? ये सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक है, चल जाएगा, किसके लिए बेनिफिशियल रहा? इतनी जूरी जो बैठ के इस तरह के फैसले लेती है, कौन से बेनिफिट, किसको बेनिफिट मिला? इन तीनों में से कौन खुश है आज, ये बताइए। कोई भी खुश नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हम इस पर ये कर सकते हैं कि भाई ऐसे फैसले देने में थोड़ा और सोच समझ के दीजिए फैसले। मतलब इस तरह की चीजों पे अब कानून बनना चाहिए, आपका कहना है कि बिल्कुल सख्त कानून बनना चाहिए। आप भारत की संस्कृति को गिरा रहे हैं कहीं ना कहीं। कहते हैं कि अगर किसी देश का पतन करना हो तो उसकी संस्कृति को सबसे पहले खत्म करो। हमारे यहाँ जो नारी है उनको देवी का दर्जा दिया गया है, जो पुरुष है उनको देव का दर्जा दिया गया है। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें कहीं से भी सही नहीं है। इसमें लॉस तो होना ही है। आज अंजलि और सूरज और प्रियंका की कहानी है, कल किसी और की कहानी होगी। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक ज्योति मौर्य वाला भी आपने केस देखा होगा। ज्योति मौर्य का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थूका फजीहत क्या नहीं हुआ, रिजल्ट क्या आया? ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो कहीं से सही नहीं है। मैं इसका खुल के विरोध करती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें भारत में बंद होनी चाहिए, नहीं तो सूरज, अंजलि और प्रियंका जैसे कांड होते रहेंगे। देखिए, पूरा चीज मैंने सुनवाया आपको और रजनी सागर हमारे साथ थी, पहले जर्नलिस्ट थी, अभी एलजेपी रामविलास के साथ जुड़ी हुई है, नेत्री हैं। अपनी बातों को बेबाकी से रखा। मैंने हर खबर में और हर ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने आपको हर चीजें क्लियर करके बताई हैं, लेकिन हर लोगों का अपना अपना विचार होता है और वो अपने विचार के अनुसार ही सोच पाते हैं। तो आप अपने विचार इस वीडियो के रिगार्डिंग जरूर बताइएगा, बने रहे हमारे साथ।